गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नमक का दरोगा जो पार्ट है 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर वो देखेंगे। इसमें मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, जिसमें जीवन परिचय आपको पहले बता दिया गया है। आज हम नमक का दरोगा पढ़ेंगे। देखिए, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूतपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पोबारे थे, यानी उन समय अधिकारियों के पोबारे थे, उन्हें अच्छी इनकम होती थी क्योंकि वो ऊपरी जो पैसे मिलते थे रिश्वत के वो अच्छे कमा लेते थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। यानी उस समय क्या था, जब इससे मुंशी प्रेमचंद ने नमक का दरोगा जो पाठ लिखा है उसकी रचना 1914 में की गई है। तो उस समय क्या था, भारत था वह स्वतंत्र नहीं था और अंग्रेजों का बोलबाला था, हम अंग्रेजों के अधीन थे। तो इस समय लोग क्या करना चाहते थे कि सबसे अधिक से अधिक ऐसे विभाग में जाना चाहते थे जहां उन्हें अच्छी इनकम हो सके। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फरसीदार लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। यानी उस समय श्रृंगार रस और ऐसी रचनाएं भी बहुत ही काव्य भी थे जिसे पढ़कर लोग अपनी इनको पढ़कर अधिक आनंद लिया करते थे और ऐसे ही पदों पर नियुक्तियां पा लेते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा, उस समय मुंशी बंशीधर ने जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मंजून और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। इसके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगे। अब उस समय क्या हुआ कि जब बंशीधर था, मुंशी बंशीधर, उन्हें जब वो नौकरी के लिए जाने लगे तो उनके पिता वृद्ध थे, वे उन्हें अपने पास बुलाकर समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, यानी घर की जो स्थिति है वो तुमसे दिख रही है। ऋण के बोझ में दबे हुए हैं, लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। यानी लड़कियों के लिए ये कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, समझदार हो जाती है। मैं कगारे पर हूँ, यानी मैं ऐसा वृक्ष हूँ कि ना उस स्थिति में खड़ा हूँ कि न जाने कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्यात हो, यानी मेरे जाने के बाद में जो घर का सारा बोझ है वो तुम्हारे कंधों पर आने वाला है, इसलिए तुम अपने पहले से ही इसकी तैयारी करो। नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। यहाँ ये उदाहरण दिया गया है इसके पिता के द्वारा, बंशीधर के पिता के द्वारा, कि जो नौकरी है वो किसकी जैसे है, एक पीर के जैसे है। उसकी जो मज़ार है यानी उस पर जो चढ़ावा आता है उसका ध्यान दो, लेकिन मज़ार का ध्यान मत दो, क्योंकि जिस प्रकार से मंदिर या मस्जिद में जो चढ़ावा आता है उसी से जो पूजा करने वाला है वो उसका अपना अपना पेट पालता है, पालन पोषण करता है। लेकिन जो प्रतिमा है उसकी तरफ ध्यान मत दो। निगाहें चढ़ाए और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, यानी ऐसे पैसे कमाना है तुम्हें कि जिससे ऊपरी आय अच्छी हो। मासिक वेतन तो पूर्णिमासी का चांद है, यानी जो वेतन मिलता है, महीने का जो वेतन मिलता है वो किसकी जैसे है, मासिक चांद, पूर्णिमा के चांद के जैसे है, जो कि पूरा दिखाई तो देता है लेकिन धीरे 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 कम होता चला जाता है। जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है, यानी लेकिन ऊपर की जो आय है वो क्या है, बढ़ता हुआ स्रोत है। इससे क्या बरकत होती है, जिसे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसे वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी में उनकी बरकत होती है, यानी उसमें उनकी अच्छी खासी जो है स्थिति है वो चलती है। तुम स्वयं विद्वान हो, यानी तुम बुद्धिमान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है। यानी अगर किसी व्यक्ति को गरज है और अपना काम पूरा करवाना है तो अगर तुम उसे जितने मुंह मांगे पैसे मांगोगे वो तुम्हें दे देगा, लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। लेकिन जिसके पास तुम बेगरज है उसे अपना काम नहीं करवाना, लेकिन इससे तुम अगर पैसे मांगोगे तो वो अपना काम पूरा नहीं करवाएगा और उसे गरज नहीं है। इन बातों को निगाहों में बांध लो, यानी इस बातों को तुम अपने ध्यान में, जहन में बिठा लो।
यह मेरी जन्म भर की कमाई है। ये सारी बातें बंसीधर के पिता उन्हें समझाते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। यह बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में इसके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, अपनी पथ प्रदर्शक यानी राह दिखाने वाला, आत्मस्वावलंबन की अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सुकून से चलते थे। जाते ही जाते नमक विभाग में के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला। फूले न समाये यानी अत्यधिक खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। ये मुहावरा है। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे यानी पड़ोसी उनकी खुशी और प्रशंसा को देखकर दुखी होने लगे। सूल उठना, कष्ट पाना, दुखी होना।